सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। कराची डिवीजन की 235 नशिस्तों में से 93 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। जमात इस्लामी 88 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। पीटीआई 40 नशिस्तें हासिल कर सकी। हैदराबाद में भी तीर निशाने पर जा लगा। पीपल्स पार्टी ने 489 नशिस्तें जीत ली। हैदराबाद से 78, बदीन से 81, जामशोरों से 59 सीटें जीत लीं। टंडू मोहम्मद खान ने 21, दादू से 61 और मटियारी से 50 नशिस्तें अपने नाम की। कराची बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा अपसेट। पीटीआई सदर खुर्रमशेर जमान यूसी की सीट भी हार गए। खुर्रमशेर जमान इस इलाके से 10 साल से एमपी हैं। अब तक सूबाई हुकूमत रिजल्ट को क्लियर नहीं किया। मैं खबरदार करता हूं कि अगर 2018 की तरह इलेक्शन कमीशन या सूबाई हुकूमत की तरफ से अवाम के मैंडेट पर शबखून मारा गया तो हम पूरे मुल्क में कराची के अवाम की हमायत में मुजाहरे करेंगे। इंतखाबी नताज नामंजूर। जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं मैंडेट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ हर आईनी फॉरम से रुजू करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी की 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा कर दिया। कहते हैं अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश हुई। आरोज नताज रोक कर बैठे हैं। इंसाफ के हुसूल की खातिर हर आईनी फॉरम से रुजू करेंगे। पीटीआई ने इंतखाबी नताज के खिलाफ कराची कुरंगी में डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी करके सड़कें ब्लॉक कर दी। इंतखाबी धांधली के खिलाफ अदालत से रुजू का ऐलान कर दिया। कराची बल्दियाती इंतखाबात में अक्सरियत मिलने के बाद पीपल्स पार्टी ने मेयर लाने के लिए राबतों का आगाज कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं पीटीआई के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत करेंगे। लोगों ने एतमाद किया, इजहार तशक्कुर करते हैं। पीटीआई एक और तारीखी यू टर्न। कौमी असम्बली में वापसी का प्लान तैयार। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन अप्रैल में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निगरान सेटअप के लिए ऐवान में वापसी जरूरी है, वरना राजा रियाज जैसे अरकान हुकूमत से मिलकर निगरान हुकूमत बना लेंगे। इमरान खान की कौमी असम्बली में वापसी के बयान पर वज़ीर दाखिला और राना सनाउल्लाह का खैर मकदम। कहा पीटीआई अरकान को ऐवान में आने के लिए इस्तीफे वापस लेना होंगे। पहले दिन से कह रहे हैं सियासी तर्ज अमल अपनाएं तो खुशामदीद कहेंगे। कौमी असम्बली से मुतालिक ऐसा मंसूबा बनाया है कि अमल दरामद से शहबाज शरीफ की नींदें उड़ जाएंगी। इमरान खान की घन गरज। कहते हैं नून लीग के MNA ज़राबते में हैं, इन्हें टेस्ट करने के बाद पार्टी में शामिल करेंगे। आप ऐवान में आए तो सही, देख लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाबी वार। कहा वज़ीर आज़म एतमाद के वोट की कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत पड़ी तो शहबाज शरीफ खुद ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। नंबर गेम हमारे हाथ में है, कोई हिचकिचाहट नहीं। शहबाज शरीफ 15 गोलियां भी खा ले तो इसे नींद नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट लिखा। इमरान खान ने शरीफों की सियासत को जीरो कर दिया। हम एतमाद का वोट ले चुके, अब इनकी बारी है। वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई से पहले मुनहरिफ अरकान की नाअहली की तैयारी। इमरान खान की हिदायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ 22 अरकान को कौमी असम्बली में भेजा जाएगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की बाज़गश्त। वज़ीर आज़म हाउस में हलचल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से राबता करके अरकान असम्बली की ताज़ा तरीन फहरिस्तें मांग ली। हुकूमत 331 में से 181 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन के पास 150 अरकान मौजूद। पीटीआई के 21 अरकान भी शामिल। इमरान खान का मशवरा परवेज इलाही की सियासत पर कारी जद साबित हुआ। काफ लीग को पीटीआई से मिलाने की कोशिश में परवेज इलाही को अपनी ही पार्टी से निकाल दिया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। मोनिस इलाही, कामिल अली आगा समेत दीगर को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में वजाहत तलब।
पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन, मुशावरती अमल जारी। गवर्नर ने PTI से मौसूल शुदा 3 नाम हमजा शहबाज को भिजवाए। हमजा शहबाज के नुमाइंदे मलिक अहमद खान ने परवेज इलाही से टेलीफोनिक मुशावरत की। नून लीग के तजवीज़ करदा नाम जल्द सामने आने का इम्कान। पंजाब में सिर्फ देरीना कारकुनान और नजरियाती अफराद को ही टिकट दिए जाएंगे। इमरान खान का फैसला। कोऑर्डिनेटर को उम्मीदवारों की लिस्टें मुरतब करने की हिदायत। नाम चंद रोज में पार्लिमानी बोर्ड को फराहम किए जाएंगे। अवामी राब्ता मुहिम की रिपोर्ट यौमिया बुनियादों पर पेश की जाएगी। राना सनाउल्लाह की मुस्लिम लीग नून पंजाब की सदारत खतरे में पड़ गई। मरियम नवाज ग्रुप की अलीम खान को पंजाब का सदर बनवाने के लिए लॉबिंग। ख्वाजा साद रफीक और दीगर की पंजाब की सदारत संभालने से माजरत। एहसन इकबाल ने राना सनाउल्लाह को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद कर दी। मरियम नवाज का 22 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। फैसला पार्टी की सीनियर क़यादत की मंजूरी के बाद किया। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को अहम टास्क सौंप दिए। पंजाब में इंतखाबी मुहिम के लिए सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का मरहला। वज़ीर आला महमूद खान समरी आज गवर्नर को इरसाल करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी गवर्नर पंजाब के नक्शे कदम पर हाजी गुलाम अली ने बलीगुर रहमान की तरह असम्बली तहलील समरी पर दस्तखत न करने का फैसला किया है, जिसके बाद KP असम्बली समरी भिजवाने के 48 घंटे बाद मुद्दत मुकम्मल होने पर आज खुद तहलील हो जाएगी। आमदन की तफसीलात जमा न करवाने वाले अवामी नुमाइंदों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 271 अरकान की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल। चेयरमैन सेनेट समेत कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के नाम मरासले में अरकान को काम से रोकने की हिदायत। पंजाब के अरकान से मुतालिक फैसला बाद में किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब की बल्दियाती इंतखाबात बायोमेट्रिक तरीके से कराने और ओवरसीज को वोटिंग का हक देने के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन पंजाब की दरखास्त पर समाअत की। डॉलर की उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में कीमत 39 पैसे इजाफे के बाद 228 रुपए 54 पैसे हो गई। महंगाई के सैलाब ने आवाम को दबोच लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया महंगी। मिर्च, हल्दी, काली मिर्च समेत मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डबल रोटी की डबल सेंचुरी मुकम्मल। सरकारी आटा पहुंच से कोसों दूर। अंडे महंगे। मुख्तलिफ दालों की कीमतें भी आसमान पर। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। नान और रोटी की बढ़ती कीमतों से आवाम बेहाल। दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी से महरूम। तंदूर मालिकान की चांदी हो गई।